और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस सबसे थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर फाइनल चोट की तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो आज श्रीनगर सुरक्षा के हालात की आला अफसरों के साथ एक हाई लेवल यहां पर मीटिंग होने वाली है। जम्मू कश्मीर में उनका विस्तृत कार्यक्रम रहेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी पर ध्यान होगा, फोकस होगा तो वो सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। पंचायत सदस्यों को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और साथ ही राजनीतिक रैली को भी संबोधित वो करेंगे। इस तरह की खबरों के बीच हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता श्रीनगर से, और साथ ही साथ कमलजीत संधू भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अशरफ, जानना चाहेंगे किस समय पहुंच रहे हैं श्रीनगर अमित शाह? बिल्कुल श्वेता, दरअसल अमित शाह थोड़ी देर बाद श्रीनगर पहुंचेंगे, लेकिन जिस अंदाज से कल शाम से मौसम ने पूरी तरह से करवट बदली है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, उससे गृह मंत्री का जो कार्यक्रम पूरा कश्मीर का आज दिन भर का है, उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बेहिसाब बारिशें ही नहीं बल्कि बर्फबारी भी पूरे कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हो रही है। जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं, चाहे शोपियान हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, वहां पर जो है लगातार तेज हो रही है और श्रीनगर में बारिशें हो रही है। कई सड़कों पर जो है जबरदस्त पानी का भराव आया है, उससे चलना फिरना पर बीमार जो है जिलों में गृह मंत्री पर करीब 1 बजे के आसपास जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे वो राजभवन जाएंगे, जहां पास ही SKIC जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर उनकी कुछ बैठकें हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है सरकार की तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि अनुच्छेद 317 हटने के बाद पहली बार गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। जब पिछली बार वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तब हालात कुछ अलग थे, व्यवस्था कुछ अलग थी, अब व्यवस्था भी बदल गई और हालात भी बदल गई। लेकिन पूरा जोर जो गृह मंत्री का होगा इस दौरे के दौरान, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना, बल्कि जो कार्य डेवलपमेंट के जम्मू कश्मीर में शुरू किए जा रहे हैं उनको भी जो वो समीक्षा लेंगे। और खासतौर से जो श्रीनगर से अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ेंगी शारजा के लिए, दुबई के लिए, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर जो अलग अलग पंचायत के मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, उनसे भी उनकी विचार विमर्श की बात है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने साफ कहा है कि ये सभी कार्यक्रम जो हैं मौसम पर निर्भर रहेंगे। अगर मौसम के हालात दिन में सुधरते हैं तो ये सभी कार्यक्रम समय के अनुसार होंगे, लेकिन अगर मौसम में बहुत ज्यादा बाधाएं आई, जिस अंदाज से हमने कल शाम से देखा, तो हो सकता है कुछ फेरबदल भी कुछ कार्यक्रमों में हो सकता है। श्वेता, बिल्कुल, कमलजीत भी हमारे साथ बनी हुई है। कमलजीत, आपसे हम जानना चाहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? अगर तस्वीरें हो तो आप हमें तस्वीरों के जरिए बताइए, क्योंकि गृह मंत्री का ये दौरा है काफी अहम है और आतंकियों की तरफ कुछ इनपुट्स भी मिले हैं कि आतंकी हमले की आशंका भी है। देखिए, जहां पे हम खड़े हैं, हम स्ट्रैटेजिकली आपको पहले तो बर्फ दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी के ऊपरी हिस्सों में बर्फ गिरी है, तो पहले तो आपको वो दिखा दें। और हम राजभवन के तकरीबन कुछ किलोमीटर पहले खड़े हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मीडिया को शायद अलाउ किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम पहले वहां पे पहुंचना चाहेंगे। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा चप्पे चप्पे पे लगाई गई है। CRPF की 10 टुकड़ियां लगाई गई हैं, BSF की 15 मंगाई गई हैं दिल्ली से। और ये सिर्फ अमित शाह के विजिट के लिए नहीं है, ये अब यहीं पे रहेंगी। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से इजाफा हुआ है आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए, तो ड्रोन ग्रिड में भी बांटा गया है, CCTV लगाया गया है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लाई गई है। उसके अलावा हम बात करें अतिरिक्त मैन पावर तो है ही है। जो बंकर्स हैं कई जगह पे पुराने पोजीशन में, ऐसा लग रहा था कि शायद स्ट्रैटेजिक पोजीशन में नहीं है, तो वो फेरबदल किया गया है। और हर जगह पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट में शार्प शूटर्स लगाए गए हैं। दल लेक पे जो स्पीड बोट्स हैं वो लगाई गई हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रैटेजी है वो की गई है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम दिया गया
गया है। जरूरी नहीं है कि उस प्रोग्राम के तहत अमित शाह चलेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है काफी सरप्राइज फैक्टर्स भी हैं। उनके एजेंडा पे ये भी है कि वो एक स्ट्रांग मैसेज भेजें, खासतौर पे उन परिवार वालों के साथ जिन्होंने आतंकवाद को झेला है, उनको निशाना बनाया गया है, और शायद इसी वजह से मैसेजिंग करना। और इसी वजह से हम सुन रहे हैं कि चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान के परिवार वाले हैं। कमलजीत अब और अशरफ, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे।